Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Kumar Prajapati, and today we are going to discuss about class 10th NCERT साइंस का बायोलॉजी का पार्ट है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अब आइए पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। What happens in reflex action? Reflex action means प्रतिवर्ती क्रिया। तो what happens in reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? तो आइए ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी आर यूज वेरी कॉमनली when we talk about some sudden action in response to something in the environment। बात समझ गए होंगे बच्चों कि इन्वायरमेंट में किसी घटना की रिस्पांस के फलस्वरूप इन्वायरमेंट में किसी घटना की रिस्पांस के फलस्वरूप सडन या अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली। तो प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। वी से हम कहते हैं आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। तो बच्चों समझ गए होंगे कि वी से हम कहते हैं आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, मैं रिफ्लेक्सली बस से कूद गया। और या आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टिंग वाटरिंग रिफ्लेक्सली, या कह सकते हैं और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, यानी कि मैंने रिफ्लेक्सली आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। या कह सकते हैं कि आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टिंग वाटरिंग रिफ्लेक्सली, या तो कह सकते हैं कि मैं इतना भूखा था कि रिफ्लेक्सली मेरे मुंह में पानी आने लगा। कि नहीं? इसका क्या अभिप्राय है? इसका क्या मतलब है? व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? इसका क्या अभिप्राय है? ए कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज दैट वी डू समथिंग विथआउट थिंकिंग अबाउट इट और विथआउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक सामान्य विचार आता है, ए कॉमन आइडिया। एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, विथआउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन ना, इसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। एट दीज आर सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग with some action to change in our environment। फिर भी ये वे स्थितियां हैं, ये ऐसे सिचुएशन हैं जहां हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों के प्रति रिस्पांस कर रहे हैं, जहां हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेज या परिवर्तन के प्रति रिस्पांस कर रहे हैं। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन?
इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। इस पर फिर से विचार करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। इस पर फिर से विचार करते हैं। टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल। एक उदाहरण भी लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल्स। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है। समझ गए। आग की लपट को छूना या किसी भी जंतु के लिए एक खतरनाक स्थिति है। ठीक है। वंस हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस। हम इसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे अनुक्रिया करते हैं। वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू think consciously about the pain and the possibility of getting burned and therefore move her hand। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है, चोट लग सकती है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। therefore move our hand। इसलिए अपना हाथ हटा लेना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस थिंक ऑल दिस। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। If nerve impulse are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है, यदि नर्व इम्पल्स को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए, इम्पल्स उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी सो इट बाउंड इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मेनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल पारस्परिक या अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए क्या है, बाध्य है। जुड़ने के लिए बाध्य है। ठीक बच्चों, आइए। इफ दिस इज द केस, यदि यह वस्तु स्थिति है, इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट और डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले थिंकिंग टिश्यू, हमारे शरीर में सोचने वाले थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क। हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के डेंस नेटवर्क, घने जाल से बने हैं। इट्स साइट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल
and receive signal from all over the body which it think about before responding to them. Responding to them. तो यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है. इट्स साइड द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल. खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित है. एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी. और शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं. विच थिंग्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम. और उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं. ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स. निस्संदेह संकेत प्राप्त करने के लिए दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. निस्संदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए स्कल में खोपड़ी में ब्रेन का मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए. मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए. सिमिलरली इसी तरह इफ दिस पार्ट ऑफ ब्रेन is to instruct muscles to move, nerve must carry this signal back to different parts of the body. भाई इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है, मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं. समझ गए. दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इंस्ट्रक्ट द मसल्स टू मूव. यानी मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है, तो नर्व मस्ट कैरी सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं. ठीक है. इफ ऑल ऑफ दिस इज टू डन when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burn. हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं. ठीक है ना. For us to get burn, कि हम जलन महसूस कर सकते हैं. How does the design of the body solve this problem? इस शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है. Rather than having to think about the sensation of heat, ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा, rather than having to think about the sensation of heat. ठीक है ना. ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा क्या है. if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. ठीक है. तो ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं. ठीक है ना. कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव मसल्स इन ए सिंपलर वे, जो कि पेशियों को गति कराती हैं. तो जो प्रक्रम आगे संकेतों का पता लगाने के तथा इसके अनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है.
सच इज कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्च। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्च, ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, एक तो रिफ्लेक्स आर्च और दूसरा आता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, क्वेश्चन में आता है। तो इस तरह के संबंधन को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। Where should such reflex arch connection be made between input nerve and the output nerve? इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्च को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व कहाँ होना चाहिए? ठीक है, द बेस्ट प्लेस, सबसे उपयुक्त स्थान ऑफ कोर्स वास्तव में शायद वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है ना, बेस्ट प्लेस ऑफ क्लोड्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, जहाँ पे वे एक दूसरे से मिलते हैं। नर्व फ्रॉम all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर की जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, ये कहाँ पे, मीट इन ए बंडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्च आर फॉर्म दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं, यद्यपि इनपुट या आने वाली सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्च यानी प्रतिवर्ती चाप हैव इवॉल्व्ड एंड एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। ठीक है, अधिकतर जंतुओं में रिफ्लेक्स आर्च इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रोसेस बहुत तेज नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल आर, अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आर नन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्च हैव इवॉल्व्ड एज इफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ थ्रू प्रोसेस। अतः इस स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रोसेस की अनुपस्थिति में रिफ्लेक्स आर्च का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्च कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पांस। यद्यपि कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी रिफ्लेक्स आर्च तुरंत रिस्पांस के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये फिगर बना हुआ है, इसी फिगर के माध्यम से आपको समझना है। ठीक है, कि अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और मैसेज टू ब्रेन, ये ब्रेन को जाता है। ठीक है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड। रियली न्यूरॉन
ये क्या है, इफेक्टर यानी मसल इन आर्म, ये मांसपेशी है। ये मोटर न्यूरॉन है, मांसपेशियों से जुड़ी हुई, मसल से जुड़ी हुई मोटर न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। और ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स होती है। तो जब भी ये इसका हैंड इस आग के पास में पहुंचता है, इस हार्ट ऑब्जेक्ट के पास में, तो उसको गर्म और दर्द उत्पन्न होता है उसकी स्किन में। तो स्किन के माध्यम से आप देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स में जाता है, यहाँ पे पहुंचता है। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स की मांसपेशियों को बताते हैं तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लो, ठीक है। वही, कैन यू नाउ ट्रैक द सीक्वेंस इवेंट विच अकर व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आँखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन मानव का मस्तिष्क, ठीक है। इफ रिफ्लेक्स एक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्पाइनल कॉर्ड का कार्य फंक्शन केवल रिफ्लेक्स एक्शन है? क्या स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन केवल रिफ्लेक्स एक्शन है? ऑब्वियसली, निश्चित रूप से नहीं। ऑब्वियसली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड मेड अप ऑफ नर्व, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स की बनी होती है जो सोचने के लिए, किसके लिए, सोचने के लिए, थिंक के लिए इन्फॉर्मेशन प्रदान करती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रदान करती हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जटिल क्रियाविधि एंड न्यूरल कनेक्शन, तंत्रिका संबंधन होते हैं। दीज आर कंसेंट्रेटेड इन द ब्रेन। ये मस्तिष्क में क्या होते हैं, कंसेंट्रेटेड, संकेंद्रित होते हैं। इन द ब्रेन विच इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जो शरीर का मुख्य क्या है, सेंटर ऑफ द बॉडी है, ठीक है, मुख्य समन्वय केंद्र है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, याद रखिएगा। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका समाकलन भी करते हैं, इंटीग्रेट भी करते हैं, ठीक है। वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। राइटिंग, लिखना, टॉकिंग, बात करना, मूविंग अ चेयर, एक कुर्सी घुमाना, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम और एग्जाम्पल आर वॉलंटरी एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, क्लैपिंग करना, ठीक है, ये कैसे हैं, इत्यादि वॉलंटरी एक्शन हैं, आपकी ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित होते हैं। सो द ब्रेन आल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स, अतः ब्रेन को भी मसल्स तक संदेश या मैसेज भेजने होते हैं। दिस इज द सेकंड
वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। यह दूसरा मार्ग है जिसमें नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र मसल्स में संचार भेजता है। मसल्स में कम्युनिकेट विद द मसल्स में संचार भेजता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consisting of cranial nerve arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord। तो भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा बॉडी के अन्य पार्ट्स में संचार को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सुगमता प्रदान करता है। जो ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स कपाल तंत्रिकाओं तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व से बना होता है। द ब्रेन thus allow us to think and take action based on that thinking। इसी प्रकार ब्रेन हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। एज यू विल एक्सपेक्ट, जैसी आपको संभावना होगी। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू ए कॉम्प्लेक्स डिजाइन। यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के with different part of the brain responsible for integrating different input and outputs ना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है यार, पूरा किया जाता है। The brain has 3 such major part or regions, namely the forebrain, midbrain and hindbrain। यानी मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं जिनके नाम क्या क्या होते हैं? फोरब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मस्त मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन मीन्स पश्च मस्तिष्क। तो अब हम लोग आइए एक एक डिस्क्राइब करते हैं। द फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का मुख्य सोचने वाला भाग फोरब्रेन होता है। It has regions which receive sensory impulse from various receptors। इसमें विभिन्न रिसेप्टर से संवेदी आवेग या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं? सेंसरी इम्पल्स प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। सेपरेट एरियाज of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on। फोरब्रेन के अलग अलग क्षेत्र किसके लिए हैं? हियरिंग के लिए हैं, स्मेल है, साइट एंड सो ऑन देखने विशिष्टीकृत होते हैं। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज interpreted by putting it together with the information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain। तो इसमें साचर के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्यग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। बेस्ड ऑन, इन सब पर आधारित। बेस्ड ऑन
all this, a decision is made about how to respond and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles. For example, our leg muscles. एक निर्णय लिया जाता है कि रिस्पांस तथा इन्फॉर्मेशन प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए जो वॉलंटरी मसल्स की गति को जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं. However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल होते हैं. जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं. ठीक है ना. हाउ डू वी नो डू वी ईटन इनफ ना. द सेंसेशन ऑफ फीलिंग full is because of center associated with hunger which is the separate part of the forebrain. हमारा पेट पूरा भरा है यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है. ठीक है. ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है बच्चों. और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन. और इसमें देख लीजिए सेरेब्रम, क्रेनियल स्कल, स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस. यहाँ पे कहाँ पर किसकी क्या पोजीशन है. तो आगे आप ध्यान दीजिए बच्चों. स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र का अध्ययन करिए. वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट हैव स्पेसिफिक फंक्शन. हम देख चुके हैं विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य होते हैं. कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए. लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक अबाउट इन द इंट्रोडक्शन. भाई रिफ्लेक्स शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं जैसे कि हमने प्रारंभ में शुरू में चर्चा की थी कि आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विथआउट आवर मीनिंग टू. भाई जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है. आवर हार्ट बीट विथआउट आवर थिंकिंग अबाउट इट. और हृदय स्पंदन या हार्ट बीट के बारे में हम ना भी सोचें तब भी यह होगा. इनफैक्ट वास्तव में we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to. इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी अगर आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं. Do we have think about remember to breathe or digest food. क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है. सो इन बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज द इंसाइज ऑफ द पीपल एंड थ्रो आउट एक्शन सच ए मूविंग अ चेयर देयर इज अनदर सेट मसल्स मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल. अतः सामान्य रिफ्लेक्स एक्शन जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन या कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी का खिसकाना के बीच एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. भाई इनवॉलंटरी एक्शन में से कई मिड ब्रेन तथा हाइंड ब्रेन से भी नियंत्रित होती हैं. All these involuntary actions including the blood pressure, salivation and vomiting controlled by the medulla of the hindbrain. ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब ना, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, लार आना, वोमिटिंग, वमन, ये सब मेडुला द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल बाय द मेडुला ऑफ द हाइंडब्रेन के द्वारा ये सब कंट्रोल होते हैं. ठीक है. थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. कुछ क्रियाओं जैसे कि एक सीधी रेखा में चलना,
राइडिंग अ बाइसिकल, साइकिल चलाना। पिकिंग अप ए पेंसिल, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। ये हाइंड ब्रेन में स्थित भाग फोर ब्रेन द्वारा ही संभव है जो वॉलंटरी एक्शन की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रिकर्शन वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। Imagine what would be happen each of these events fail to take place if we were not thinking about। कल्पना कीजिए यदि हम इनके बारे में नहीं सोच नहीं रहे हैं तो ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।